हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह के सवाल होते हैं। राम एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हैं तो बताएं कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने थे। देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो इसको आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें आपको एक बात समझना होगा। यहाँ पर देखिए कोई किताब है जिसको देखिए राम नाम का कोई एक लड़का है जो देखिए पहले दिन 3/8 भाग पढ़ता है। इसके बाद देखिए आगे सवाल में है और बचे हुए पन्ने का। जब भी देखिए सवाल में बचे हुए पन्ने का अगर यहाँ पर बात होता है तो आपको देखिए हमेशा ध्यान में रखना होता है शेषफल के ऊपर। जैसे देखिए हम लोग को नहीं पता है कि किताब में कुल कितने पन्ने हैं, तो यहाँ पर देखिए मानेंगे कि कुल किताब में x पन्ने हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले दिन 3/8 भाग पड़ता है ना, तो आपको देखिए सबसे पहले लिखना है 3/8 को। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना होगा कि अगर देखिए पहले दिन इतना भाग पढ़ लिया तो शेष कितना भाग बचा होगा। तो देखिए शेष निकालने के लिए नीचे वाला जो संख्या होता है यह होता है कुल। अगर मान लीजिए कुल 8 पन्ने हैं तो पहले दिन आकर के वह 3 पन्ने को पढ़ा होगा। अगर देखिए यहाँ से हम लोग शेष निकालें तो 3 पढ़ा है, यानी 5 पन्ना बाकी होगा। ऊपर में देखिए लिखेंगे 5 को और इसके बटा में देखिए 8 है। देखिए आपको सबसे पहले इस तरह से शेष को निकालना होता है। अब देखिए आगे यहाँ पर है दूसरे दिन 4/5 भाग पड़ता है ना, तो यहाँ से भी आपको शेषफल निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 4/5 को, यानी अगर कुल पन्ने 5 हैं, दूसरे दिन आकर के वह 4 पन्ने को पढ़ा है, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1 और इसके बटा में देखिए 5 है। तो देखिए आपको सबसे पहले इस तरह से शेषफल निकालने आना चाहिए। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले मानना है किताब में कुल पन्ने, तो मान लेते हैं x है। देखिए पहले दिन 3/8 भाग पढ़ लिया है, तो बचा कितना होगा? बचा होगा 5/8। तो इसको देखिए इसके गुना में लिखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरे दिन 4/5 भाग पड़ता है ना, तो यहाँ से शेष कितना आएगा? शेष देखिए आएगा 1/5। और देखिए आगे सवाल में है यदि अब 40 पन्ने शेष हैं, जितने भी पन्ने शेष होंगे इसको आपको देखिए बराबर के इस पार लिखना है। अब देखिए इसको अगर आप हल कर देते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने थे। यहाँ पर देखिए 5 से 5 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर ऊपर में आप गुना करेंगे तो ऊपर में रहेगा x, 8 से गुना 1 में करें, यहाँ पर रहेगा 8 और इसके बराबर में देखिए 40 है। इसके बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई को करना होगा। 1 से गुना x में करें तो यहाँ पर रहेगा x, 8 से गुना 40 में करेंगे, 8 से गुना 4 में करें, यह होगा 32। इसके अंत में 0 है तो इसके अंत में 0 को लगाएंगे। देखिए हम लोग x माने थे किताब में पन्नों की संख्या, यानी कुल कितने पन्ने होंगे, तो वह देखिए 320 पन्ने होंगे। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं।